हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 स्टैट्स। जिस तरह से आप जानते हैं कि इसमें जो 8th क्लास की वीडियोस हैं उसमें भी हमने देखा कि हमें ग्राफ्स बनाने होते हैं। तो यहाँ भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, जिस तरह से आते जाएंगे हम ड्रॉ करते जाएंगे। और ड्रॉ करने के लिए मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगी इसको। और एक चीज़ का याद रखना स्टूडेंट्स, मैं पेन यूज़ कर रही हूँ। मैं पेन क्यों यूज़ कर रही हूँ? ताकि आपको डार्क दिखे। आपने पेन नहीं यूज़ करना, आपने पेंसिल से हमेशा ये ड्रॉ करने हैं ग्राफ्स। तो फर्स्ट ग्राफ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया और वुमेन में क्या कॉजेज़ हैं इलनेस के, उसके ऊपर उन्होंने सर्वे किया। और जो डिफरेंट कॉजेज़ थे, परसेंटेज उसकी दिखाई, जो कि ये टेबल में दी हुई है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ये 31.8 है। इस तरह से ये बाकी सारे कॉजेज़ हैं, ये उनकी परसेंटेज दी है। फर्स्ट पार्ट है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। आपने इसका एक बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बना के इंफॉर्मेशन को ग्राफ की हेल्प से डिपिक्ट करना है। विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ठीक, तो पहले हम पार्ट 1 करेंगे, फिर उसी ग्राफ से हम रीड करेंगे कि सबसे बड़ा कारण कौन सा है वुमेन में इल हेल्थ का, मतलब बीमार होने का। तो चलो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना वो मैंने बना के रखा है ताकि टाइम सेव हो सके। तो ये हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है उसकी टेबल जो हैं वो आप बुक से देखेंगे। अभी मैंने आपको बुक से दिखाया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन था 31.8%। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस हैं 25.4। एक बार आप इसको दोबारा से देख लीजिए। इंजरीज हैं 12.4। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3। रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1 एंड अदर कॉजेज 22.0। तो सबसे बड़ा इसमें बड़ी रीडिंग कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 31.8। तो आपको यानी कि कहीं 31.8 से ऊपर तक ग्राफ पे रीडिंग्स लेनी है और आपने फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। और ये देखिए, आप इसमें ये इस तरह से ग्राफ लेंगे। ग्राफ के ऊपर ये आप ड्रॉ कर लेंगे, एक बेस लाइन और एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दो ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस होती है जैसा कि आपको पता है, और ये वाई होता है। यहाँ पे आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इसमें मेंशन नहीं करना। हमें अपना बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ हमारे कॉजेज़ हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू थी 31.8, तो मैंने यहाँ 35-40 तक ले लिया। उससे ऊपर 5 का गैप लेके किया। अब 5 का गैप का मतलब है, ये देखिए यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे, ये जो छोटे छोटे से बहुत छोटी सी डिविजन्स दिख रही हैं, ये छोटे छोटे 2 डिविजन्स मिलके 1 बनाएंगे। क्योंकि ये 10 है ना, एक बार इसमें आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आते आते 10 हो जाती हैं। तो 10 के ऊपर हमने 5 मार्क किया है। तो यानी कि ये छोटे छोटे स्मॉल डिविजन्स जो हैं ये 2 मिलके 1 बनाएंगे। जब 2 काउंट करेंगे तो मतलब हमने 1 काउंट किया। चले, अब सबसे पहले है 31.8। तो ये देखिए, ये 30, इसके ऊपर 2 काउंट करोगे 31 और उसके ऊपर एक 31.8 हो गया। यहाँ हम इसको मार्क लगाएंगे और ये हम इसका ड्रॉ करेंगे फर्स्ट बार ये। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपने इसमें ना आपने किसी भी चीज़ को ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करना, आपने इसमें स्केल यूज़ करना है। दिस इज़ 31.8। मैं आपके सामने इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पहले से बना के रख दूँगी फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ईज़िली आप साथ साथ कर सको और डिटेल में समझ सको, इसलिए मैंने साथ साथ बना रही हूँ। नेक्स्ट है 25.4। बाद में हम इसमें रीजंस बीच में कॉजेज़ लिखेंगे, बट पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। 25.4, दिस इज़ 25। ये फिर आगे 2 जाएंगे तो 26 हो जाएगा। 26 से एक नीचे रहेंगे 25.5, उससे भी थोड़ा सा नीचे रहोगे तो 25.4 मिलेगा। तो ये इस तरह से आपने डॉट लगा लिए दोनों तरफ। अब बार ग्राफ है तो बीच में जितना बार बना रहे हैं उतनी जगह खाली भी छोड़नी है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया 25.4।
डार्क दिख रहा है ना आपको, इसीलिए मैं पेन यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट है 12.4, 12.4 दिस इज़ 10, फिर ये दो छोटी छोटी 11 हो गया, 11 के बाद ये 12 हो गया, और ये 12.5 से थोड़ा सा नीचे 12.4 हो गया। रफली आप इसके सेंटर में आए हुए हो, 10 और 15 के सेंटर वाली लाइन में आप हो। 2 छोटी छोटी लाइंस काउंट करनी है, वो 1 को काउंट करेंगी। सो दिस इज़ 12.4। नेक्स्ट इज़ 4.3, ये यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 से 2 आओगे नीचे तो 4.3 ये हो गया रफ यहाँ पे। उससे छोटा सा बॉक्स एक नीचे या 1.5 नीचे आप कह लीजिए, ये आप ड्रॉ कर देंगे। फ्री हैंड बिल्कुल यूज़ नहीं करना, स्केल यूज़ करना है। और नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ नेक्स्ट वाला जो है वो है 4.1, तो हम 4.1 वो 4 था, यहाँ से आप 2.5 हो गए, ये 3 हो गया, ये 3.5, ये 4 हो गया, और ज़रा सा उससे ऊपर 4.1 हो गया। ये 4.3 और 4.1 बहुत हल्के डिफरेंस के साथ आएगा, ये ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। दिस इज़ 4.3, दिस इज़ 4.1 एंड नेक्स्ट इज़ 22, ये 20 है, 4 उसके ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस गिन लोगे तो 22 हो जाएगा। तो ये मार्क कर लिया हमने 22, इसको हम यहाँ ले आएंगे। लुक एट दिस, दिस इज़ 22.0। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। नीचे आपने इस तरह से लिख लेना है, ये कॉजेज़ हैं, और ये कॉजेज़ क्या क्या हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये इसके बीच में लिखा जाएगा, क्योंकि नीचे अगर हम लिखने लगेंगे कि बहुत सारी स्पेस लगेगी ना, तो इन बार्स के बीच में भी आप लिख सकते हो। देखिए कैसे, हाँ जी, तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से बीच में लिख लिया, और जो बार्स बहुत छोटी हैं जिनमें जगह नहीं उनके बाहर लिख दिया, और जिनमें स्पेस है उसमें हमने लिख दिया। तो ये हमारा फर्स्ट का ग्राफ बन गया। अब फर्स्ट पार्ट उसका था रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। सेकेंड है विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इलनेस। अब इसमें सबसे बड़ा बार किसका बन रहा है, जिसका सबसे बड़ा बार आ रहा है दैट इज़ द मेन कॉज। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है दैट इज़ द मेन कॉज। तो आप इसके ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ आप इसका आंसर मैं इसके नीचे ही मेंशन कर रही हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, यहाँ से आपको ये स्पेलिंग मिल जाएंगे, हेल्थ कंडीशंस, ठीक है। ये कॉजेज़ हैं जो कि जो कॉज है जो सबसे ज़्यादा इलनेस का कॉज है वुमेन के अंदर। तो वैसे भी देखिए सबसे बड़ी वैल्यू इसी की है, तो ये, और जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो सबसे बड़ा ग्राफ ही इसी का आया। एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट अदर, ये एक्टिविटी है, इसको छोड़ दीजिए, इट इज़ नेवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इसमें है कि आपने और भी कॉजेज़ ढूंढने हैं कि वुमेन के अंदर इलनेस के क्या कॉजेज़ हैं। तो और बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, मे बी सम एक्सीडेंट्स, अदर कॉजेज़ भी लिखे हुए हैं, उसके अलावा आप मेंशन कर सकते हो, जो जो आपके दिमाग में आता है, दे आर द कॉजेज़ ऑफ इलनेस, उनको आप मेंशन कर सकते हो। Now look at question number 2. The following data on the number of girls to the nearest tens per thousand boys in different sections of Indian society is given. कि ये different sections of society हैं, उसमें 1000 boys के पीछे कितना number of girls है वो आपको यहाँ mention किया हुआ है। आगे उसके जो पार्ट्स हैं वो हैं रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ, इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एंड इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से आप क्या कंक्लूड करते हो, क्या आपको समझ में आता है, वो आपने डिस्कस करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ ड्रॉ करना। ये देखिए, ये हमारा ग्राफ, शेड्यूल कास्ट SC 940, शेड्यूल ट्राइब्ड 970, नॉन SC ST 920। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि सारी वैल्यूज़ जो है ना वो 900 में आ रही हैं, ठीक। तो अब हमने ग्राफ में कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आपने क्या करना है, ये किंक लगाना है। किंक क्या होता है कि हम 0 से 900 पे सीधे जंप कर रहे हैं, जैसे 0 से 100, 200, 300, 400, यहाँ कहीं जाके 900 और उसके ऊपर ग्राफ बनाना शुरू करो, दैट इज़ वेरी 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 इनकन्वीनियंट। वहाँ पे आपको डिजिट्स ही समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इलेबोरेट कर दिया इसको किंक लगा के। 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980। तो अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ थी, यहाँ आपने लिखना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, ये हैं सेक्शंस। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या था, 940। तो देखिए 940 ये है, यहाँ पे आपको सीधे सीधे ही नंबर मिलेंगे, कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 940
तो 940 के सामने आप ये बना देंगे इसको। ये हो गया 940, ऊपर मेंशन कर दिया करो कि आपने कहाँ तक बनाया। नेक्स्ट है 970, तो ये रहा 970, इसके सामने इस तरह से बना देंगे। बीच में एक बार खाली छोड़ना है, एक स्पेस खाली छोड़नी है। अच्छा, बार ग्राफ हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या होता है? बार ग्राफ जो है उसमें सेपरेशन होती है, बार्स अलग अलग होती हैं, और हिस्टोग्राम में बार्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती है। हिस्टोग्राम जो है वो ग्रुप्ड डाटा के लिए बनता है, तो बार्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं उसमें। इसमें जो बार्स बन रही है उनके बीच में ये देखिए खाली स्पेस आ रही है, जैसे एक बार बनी उसके बीच में एक बार जितनी खाली स्पेस है, फिर सेकेंड बार बनाई हमने। नेक्स्ट है 920, तो ये रहा 920, इसके सामने ये लगा लीजिए आप डॉट्स। हियर इट इज़। कोई भी काम फ्री हैंड से बिल्कुल नहीं करना है, ग्राफ जो है पेंसिल से और प्रॉपरली स्केल यूज़ करके बनाना है। 920 इट इज़। नेक्स्ट इज़ 950, सो हियर इट इज़ 950, ये रहा 950, यहाँ से आप बार बना देंगे गैप छोड़ते हुए। Here it is 950. Next is 920 again, तो देखिए वही 920 यहाँ पे आ रहा है, ये आप बना देंगे 920। Next is 930, look at this, ये 930 है यहाँ पे। Here it is 930, 930 पे भी आप ऐसे ही करके बार बना देंगे। पहली क्या थी 920, यहाँ 930 एंड आफ्टर दैट 910। ये देखिए 910, ये 910 है, ये आपने बार बना दी यहाँ पे। लेबर बचाने के लिए इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, स्केल से ही इसको ज्वाइन करना है। अगर हाथ से ज्वाइन करोगे तो अनटाइडी ग्राफ बनेगा, जिसके मार्क्स आपको बिल्कुल पूरे नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखिए हमने ये सारा बना दिया, और उसके बाद अब आ गया इनके बीच में वो नाम लिखना। ये था SC, ये था ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। फिर उसके बाद है ये देखिए जिस तरह से आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सारे रीजंस हम यहाँ लिख देंगे। SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि बार में जगह कम थी, आप यहाँ चाहो तो यहाँ पूरा भी लिख सकते हो, रूरल एंड अर्बन। तो ये स्पेलिंग्स आपको पूरे प्रॉपरली आपके क्वेश्चन में मिल जाएंगे, वहाँ से आपने ये सेकेंड आंसर का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। हियर इट इज़, दिस इज सेकेंड। अब इसमें सेकेंड पार्ट क्या था? सेकेंड पार्ट था इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या आप कंक्लूड करते हैं? तो कंक्लूड हम क्या करते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज प्रेजेंट इन ST। सबसे ज़्यादा बड़ा बार किसका बना है? ST का, तो ये सबसे ज़्यादा इसमें है। और नॉन SC एंड ST एंड नॉन बैकवर्ड क्लासेस में नंबर सेम है, और सबसे कम जो है वो अर्बन में है। ये हमारा कंक्लूजन है ग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ ए स्टेट एंड असेंबली इलेक्शन। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ABCDEF, ये उनकी सीट्स जो हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो उन्होंने विन की। अभी अभी इलेक्शंस बीते हैं तो आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी A ने कितनी सीट्स जीती, 75, B ने 55, C ने 37, D ने 29, E ने 10 और F ने 37। ड्रॉ ए बार ग्राफ, फर्स्ट पार्ट तो वही है, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो ये वो तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा सीट्स कौन सी पार्टी जीत रही है, पार्टी A। ठीक है, बार भी इसी का बड़ा आएगा क्योंकि इसका जो ये फ्रीक्वेंसी है ये सबसे बड़ी है। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। ये इस तरह से आपने ग्राफ का जो प्रेपरेशन है वो कर लेनी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे और इधर सीट्स 1। अब सीट्स जो मैक्सिमम है जीती वो कितनी है, 75। तो हम यहाँ 80-90 तक का लगा लेंगे नंबर। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। 80 तक भी आप जा सकते हो, 90 तक भी चले जाओगे, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब फर्स्ट क्या है, A 75। तो ये 70 है, बीच में ये जो आधा आ गया ये 75 आ गया, यहाँ आप इसको लगा देंगे। चूँकि हम 10-10 का ले रहे हैं तो ये स्मॉल डिवीजन 1 जो है 1 को ही रिप्रेजेंट करेगी। छोटी छोटी जो डिविजन्स है ना, ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो ये आ गया 75। और उसके आगे हमारे पास है 55। ये देखिए 50 और 60 के बीच में 55, तो ये लगा देंगे। नेक्स्ट इज 37।
ये हो गया 35, उससे एक 2 और ऊपर चले जाओगे तो यू विल गेट 37। 30 और 40 के बीच में 35 होएगा, उससे 2 जो यूनिट्स, 2 लाइंस कह लो, 2 बॉक्सेस कह लो, ऊपर जाके आपको 37 मिल जाएगा। नेक्स्ट इज 29। 30 से एक नीचे पॉइंट रह जाओगे, ये 30 है, 30 से 1 छोटी सी लाइन नीचे रह जाओगे, इट विल गिव यू 29। ये आ गया 29। फिर है 10 तो ये सीधा ही मिल रहा है 10, हेयर इट इज़ 10, एक बॉक्स जो फुल है दैट इज़ 10। देखिए इस तरह से बिल्कुल नहीं करना, जैसे कि अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं स्केल को हिलाने से अच्छा है कि ऐसे हाथ से लगा दूं, बट हाथ से बिल्कुल नहीं लगाना है। मन बहुत कुछ गलत करने को कहता है, बट हमें वो नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ 37। सेम ये 37 था, इसी के पैरेलल आप फिर से बना दीजिए, तो ये 37 हो गया। दिस इज़ 37 एंड दिस वाज 10 पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये सीट्स 1। 75। अब यहाँ पे आपने लिखना है पार्टी ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, बाहर भी लिख सकते हो, इसके अंदर भी लिख सकते हो डी, दिस इज़ ई एंड दिस इज़ एफ। ठीक है जी, ये हो गई हमारी पार्टीज। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। ये डाटा है, लेंथ ऑफ लीव्स है, और कितने नंबर हैं उस लेंथ को रिप्रेजेंट करते हुए वो यहाँ पे हमें ये गिवन है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको फर्स्ट पार्ट पहले पढ़िए क्या है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। अब ग्रुप्ड डाटा आया है तो हिस्टोग्राम बनेगा। हिस्टोग्राम में जो है इंटरवल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, बार्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं आपस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखो 118 और 126, फिर ये 126 पे ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट 126 से नहीं हो रहा, 127 से। तो हमारा तो यहाँ हिस्टोग्राम बन पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 का गैप रह रहा है और हिस्टोग्राम में तो गैप बिल्कुल नहीं होता, इंटरवल्स जुड़े हुए होते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने इस डेटा को फिर से टेबल बनाएंगे। अब इनमें देखिए ये 126 पे ख़त्म हो रहा है और 127 से शुरू हो रहा है। डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 को डिवाइड बाय 2 करो, 0.5 आएगा। तो करना क्या है, पहले वाली जो रीडिंग है उससे 0.5 माइनस करना है, और ये जो दूसरी वाली है इसमें 0.5 प्लस करना है। इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 117.5, इसमें से माइनस करेंगे 117.5, उसमें प्लस करना है 126.5। फिर से आ गया अप टू 127, इसमें से 0.5 माइनस करो तो 126.5, अगले में प्लस कर देना 0.5, तो जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूटी में आ जाएगा। ये सीरियल नंबर है 1 2। तो यहाँ हमने देखा कि डिफरेंस कितना था, हमारा ऐसे चल रहा था ना 118 और 126, फिर 127 से शुरू होके 135 तक जा रहा था बुक में। तो ये 1 का, ये इनमें गैप कितना था, 1 का। 1 का हाफ कर लो 0.5 यहाँ से माइनस, लोअर लिमिट से माइनस, अपर लिमिट में प्लस। तो लोअर लिमिट से माइनस, अपर लिमिट में प्लस, इसी तरह से करके हमने सारे इंटरवल सेट कर लिए। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो गिवन है 3 5 9 12 5 4 2। तो अब ये नया टेबल बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हिस्टोग्राम की रीडिंग्स हो गई। किंक लगाना है क्योंकि यहाँ 0 है, 0 से अब हम 117 पे सीधे जंप कर रहे हैं। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको किंक लगाना पड़ता है, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी है। ये डिफरेंस जो है दिस इज 9 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो पहला है 117.5, ये आप टेबल एक बार फिर से देखिए जो हमने बनाया था। पहले आप टेबल को अच्छे से कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी पे। ये देखिए ये 117.5 और 126.5 का कितना लेना है, 3। तो ये जो है मैक्सिमम 12 तक जा रहा है, तो इस साइड हम 12 13 जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने ये ड्रॉ कर लिए। अब 117 और 126 से कितना जाना है, 3। सीधे सीधे ड्रॉ होंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं आएगी कि हमने बॉक्स का नंबर वो छोटी छोटी लाइंस को कैलकुलेट करना, ऐसा नहीं है। ये 3 तक। उसके बाद अगली हमारी रीडिंग है 5 तक। तो इसी से, क्योंकि इंटरवल 126.5 से ही अगला शुरू हो रहा है, तो यहीं से आप 5 तक चले जाओगे। ये 5,
उसके साथ ये। अब आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का मतलब डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इनमें क्या फ़र्क होता है। बार ग्राफ में स्पेस होता है, हिस्टोग्राम में इंटरवल्स जुड़े हुए होते हैं क्योंकि ये ग्रुप्ड डाटा के लिए है। नेक्स्ट है 9, तो यहीं से आगे चलेंगे। इट इज़ फॉर 9, यहाँ से हो गया 9, दूसरा 114.5 तक जा रहा है ये, इसको हमने ऐसे कर दिया। नेक्स्ट इज़ 12, 114.5 टू 153.5 जो है वो कितना था 12 तक, 9 के बाद 12, तो ये 12 तक हम आ गए। इसी लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे, दूसरी लाइन पूरी फुल यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और ये हमारा 12 तक बन गया। अब है 5, अब इसी से लेना है ये 5, ये तो ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है, दूसरी तरफ इसकी 162 पे लाइन ड्रॉ करेंगे। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये, नहीं तो आप अपना वो जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं। दिस इज़ 5। नेक्स्ट इज़ 4, अब ये हो गया 4, तो ये 171.5 पे आप लाइन ड्रॉ करोगे और ये 4 पे बना दोगे, वेयर इट इज़ 4। और लास्ट है 2, तो 171.5 टू 180.5, दिस इज़ 180.5, ये कितना है 2, तो ये 2 बन गए, दिस इज़ 2। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। यहाँ लिखना है लेंथ इन मिलीमीटर्स और इस तरफ है नंबर ऑफ लीव्स, और ये 12 तक जाके ये पूरा आपने ग्राफ ड्रॉ कर देना है, लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ 4th क्वेश्चन के लिए पूरा रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। 400 नियॉन लैम्प्स हैं, ये उनका लाइफ टाइम है। 300 टू 400 तक इन आवर्स में, जो 300 से 400 घंटे तक चलती हैं वो कितनी हैं 14। फिर ऐसे ही 400 टू 500 56। देखिए इसमें कॉन्टीन्यूटी है इंटरवल में, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हमने क्या करना है। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, और हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ज़्यादा कितना है तो वो आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले वही आपको बता देती हूँ कि 700 से ज़्यादा मतलब यहाँ तक छोड़ के ये सारा 700 टू 800, 800 टू 9, 9 टू 1000, ये 3 जो वैल्यूज़ हैं ये आपने प्लस कर लेनी है। ये प्लस करके जो आंसर आएगा वो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। चलिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हियर इट इज़, देखिए किंक लगाएंगे क्योंकि 0 के बाद 100 200 मिसिंग है। सीधी हमारी जो हमारा डाटा है वो 300 से हमारे इंटरवल स्टार्ट हो रहे हैं, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 900 एंड 1000। और जो नंबर ऑफ लैम्प्स हैं उसमें मैक्सिमम जो जाता है 86 तक जाता है। 86 तो मतलब आप 90 या 100 तक उसको ले सकते हो, 90 तक भी बना सकते हो। 10, 20, 30 तो वही छोटी छोटी 1 जो है वो 1 के बराबर होगी, 1 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा है पहला 14, 300 टू 400 14, ये 10 टू ये 11, 12, 13, 14, ये बीच वाली जो डार्क लाइन है वो 15 है, उससे एक नीचे रहेंगे, ये आ गया 14। नेक्स्ट है हमारा 400 टू 500, वो कितना है दैट इज़ 56। ये लाइन 50 और 60 के बीच में ये 55 थी, 55 से एक ऊपर छोटी सी लाइन जाएंगे तो वो 56 हो जाएगी। और ये हमारी यहाँ से ये हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, 55 से थोड़ा सा ऊपर 56, हियर इट इज़ 56। नेक्स्ट है 60, 500 टू 600 दैट इज़ 60। तो 60 तो देखिए पूरा ही मिलेगा, ये आ गया 60। यहाँ से 4 पॉइंट्स ही ऊपर जाना पड़ेगा तो 60 आ जाएगा। फिर आ गया 86, ये 80 है, ये 85 और उससे एक ऊपर 86, हियर इट इज़ 86। 85 से एक ऊपर लाइन छोटी सी 86। आफ्टर दैट इट इज़ 74, 700 टू 800, बुक देखो 700 टू 800 74, ये 70 है, ये 1 2 3 और 4, 75 से एक पॉइंट नीचे रहेंगे दैट इज़ 74, उसको हम ज्वाइन कर देंगे, हियर इट इज़ 74। आफ्टर दैट 62, दिस इज़ 60, 60 से 2 लाइन्स छोटी छोटी ऊपर जाएंगे तो इट इज़ 62,
बहुत ध्यान से बनाना है। इसमें अगर आप एक आध लाइन भी ज़्यादा कर दोगे तो वो 62 का 63 बन जाएगा, तो 62 ही लिखना है। 48 लास्ट वाला, दैट इज़ ये 45, 46, 47, 48, 50 से 2 नीचे रहोगे आप 48 तक आ जाओगे। हियर इट इज़ 48। तो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम किंक लगा के। ये 300 400 है। यहाँ से नंबर ऑफ लैम्प्स हो गए, लाइफ टाइम इन आवर्स हो गया, ये हमने उनका ड्रॉ कर दिया। और क्वेश्चन था कि कितने लैम्प्स हैं जिनका लाइफ स्पैन 700 से ज़्यादा है। तो 700 से ज़्यादा कितनी लाइफ स्पैन है? नंबर ऑफ लैम्प्स हैविंग ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो वो 700 आवर्स से ज़्यादा जो 3 वैल्यूज़ थी 74 + 62 + 48 184 लैम्प्स हैं जो कि 700 आवर्स से ज़्यादा वर्क करती हैं। Question number 6. The following table gives the distribution of students of 2 sections according to the marks obtained by them. Section A है, उसमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 3 के। इस तरह से ये सारे दिए, 50 मार्क्स टोटल हैं। तो पहले 0 से 10 लेने वाले बच्चे कितने हैं? 3। फिर 10 से 20 के बीच में जिनके नंबर हैं वो 9। सेक्शन ए का ये सेक्शन बी का है। तो रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द क्लासेस सेक्शंस इन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ गया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो तीसरी टाइप है ग्राफ की। पहली बार ग्राफ पढ़ी थी, दूसरी हिस्टोग्राम पढ़ी थी, तीसरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने क्या करना होता है, ये जो इंटरवल्स होते हैं ना अपर और लोअर, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, वो हमने प्लॉट करना होता है। तो इसका पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे। सेक्शन ए के लिए हमारे पास एक गिवन है, मार्क्स पहले दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 30, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो पहले हमें क्लास मार्क्स इनके सेट करने हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। 0 + 10 10, डिवाइड बाय 2 5। इसी तरह से 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15। इसी तरह से इनको प्लस करके 50 आएगा, डिवाइड बाय 2। 70 डिवाइड बाय 2 35, और 90 डिवाइड बाय 2 45। यानी कि इनके मिड का इंटरवल हो गया। 0 से 10 के बीच में मिडल वैल्यू होती है ना 5। इसी तरह से 10 से 20 के बीच में बीच की वैल्यू है 15, तो वो मिडल वैल्यूज़ हम लेते हैं। और अब जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इनका होगा, ठीक है। और ये बार ग्राफ नहीं होगा, लाइंस होंगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा, लाइन के थ्रू ये ज्वाइन होगा ग्राफ। तो इसी तरह से सेक्शन बी के लिए भी हमने कर लेना है। क्लास मार्क्स तो वही आएंगे सेम, और फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन है। तो अब आपने इनको और इनको प्लॉट करना है, ये प्लॉटिंग आपकी होगी। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारी आई थिंक 18 19 तक जा रही है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन में दोबारा, देखिए 17 और यहाँ 19 तक जा रही है, तो हम 20 तक ले लेते हैं। और अगर सीधे 1 to 20 लेंगे, 1 2 3 4, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा ग्राफ। हम 2 का इंटरवल लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से 20 तक चले जाते हैं। ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ हम 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 1 2 ज़्यादा ले लेते हैं उससे। आपको वो टेबल पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब साथ साथ जो हमने टेबल न्यू बनाया ना, तो पहला क्या उसमें क्या था, 5, जो 5 है उसके आगे 3 लिखा हुआ है सेक्शन ए के लिए। मैं पहले सेक्शन ए का ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सेक्शन ए उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फुल लाइन से, और सेक्शन बी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से, ताकि डिफरेंस जो है वो रह सके, ठीक। तो 5 और 3, 5 के आगे ये 5 है, यहाँ पे 2 और ये 3 हो गया, ये लगा लिया हमने ग्राफ। दिस इज़ 5 and 3। उसके बाद आ गया 15। 15 में कितना था, 9। 15 से हम 9 तक चले जाएंगे, ये हो गया 8 और 10 के बीच में, ये हो गया 15 and 9। 15 के बाद हमारे पास था 25। 25 के आगे क्या आई थी, 17। 25 और ये 17, 25 17। आफ्टर दैट 35 12, 35 और ये है 12, 35 और 12। एंड आफ्टर दैट 45 and 9, दिस इज़ 45 and 8 और 10 के बीच में ये हो गया 9, 45 and 9, ठीक है। इस तरह से हमने ड्रॉ किए। अब हमने क्या करना है, इनको हमने ज्वाइन करना है लाइंस के थ्रू। ग्राफ को कैमरा के सामने बनाना उतना इजी नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आई होप आप उसको समझ जाएंगे और कोऑपरेट
करेंगे, इसको देखने में अच्छे से ड्रॉ करेंगे ताकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक, और जैसे 5 के बाद 15, 15 के बाद 20, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं करना, जिस सीरियल में वो है उसी से उसको ज्वाइन करना है। ये और अब इसको ख़त्म कहाँ करना है, अगला इंटरवल हमारा 55 होता अगर कोई रीडिंग होती, ये 5 से शुरू हो रहा है, वापस इसको -5 पे ख़त्म कर देंगे पीछे ले जाके। ये हो गया हमारा। अब हम सेक्शन बी के लिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में भी इंटरवल सेम है 5, 15, बस फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। 5 के साथ 5 है तो 4 के बाद 5, ये हो गया 5, 5। उसके बाद 15 के साथ हमारे पास है 19, ये है 15 की लाइन, इसको अपने 19 तक लेके जाना है, 15 एंड 19। आफ्टर दैट आप ना 2 कलर के इसमें यूज़ कर सकते हो, एक पेंसिल से ड्रॉ कर लो, या तो पेंसिल से ही लाइन फुल एंड डॉटेड लगा लो, या फिर आप कलर पेंसिल यूज़ कर लो। इसमें जो स्केचिंग के लिए कलर पेंसिल आती है ना, जैसे आपने एक ब्लैक यूज़ की तो दूसरी आप रेड यूज़ कर सकते हो ताकि डिफरेंस आ सके ग्राफ में। उसके बाद हमारे पास है 15, 19 हो गया। 25 के साथ हमारे पास था 15, 25 के साथ ये 14 और ये बीच में 15, 25 एंड 15 ये साथ साथ लिख लेना आपने। फिर 35 के साथ है 10, ये 35 और ये 10, 35 एंड 10। आफ्टर दैट इट इज़ 45 एंड 1, 45 ये 1 यहाँ, 45 एंड 1। इसको भी अब आप इसको भी ज्वाइन करेंगे बट डॉटेड, डिफरेंस देना है सेक्शन ए और सेक्शन बी के ग्राफ का। ये यहाँ डॉट लाइन लगाई। अब इसके बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे। 15 के बाद 25 वाले को ज्वाइन करना है, 25 वाले के बाद 35 वाले को, ये देखिए 35 के बाद 45, और 45 के बाद आप इसको 50 पे नहीं लेके जाएंगे, 55 पे लेके जाएंगे। हियर इट इज़ 55। डॉटेड रखना लाइन को, पूरी फुल लाइन ज्वाइन नहीं करना, या कलर डिफरेंस डाल देना, और पीछे ये -5 तक चला जाएगा। तो ये हमारे ग्राफ हो गए। ये जो फुल लाइन का ग्राफ है ये सेक्शन ए के लिए हुआ, डॉटेड वाला सेक्शन बी के लिए हुआ। और यहाँ से आपने 55 पे ज्वाइन करना है, 50 पे ज्वाइन नहीं करना है। एक इंटरवल छोड़ के होता है ना 45, जैसे 35 के बाद 40 छोड़ दिया था 45, और 45 के बाद 50 छोड़ के उसको 55 पे ख़त्म करना है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे पास जो रीडिंग है उससे ज़्यादा भी हो सकती है ना, तो इसलिए इसको इस तरह से फिनिश किया जाता है। इसमें कोई पार्ट का आंसर नहीं था, बस इसमें आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही ड्रॉ करना था। फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस। 2 सेक्शंस का परफॉर्मेंस कंपेयर करना है, तो आप देख ही सकते हैं किस सेक्शन ने बेटर परफॉर्मेंस दी है, वो आप यहाँ ग्राफ से शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। The runs scored by 2 teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. ये परफॉर्मेंस है 2 टीम्स की, टीम A और टीम B की परफॉर्मेंस है मैच में नंबर ऑफ बॉल्स पे। पहले 1 to 6 बॉल्स के लिए टीम A ने 2 बनाए, उसने 5 बनाए। इसी तरह से फिर अब यहाँ देखिए फिर से ये वही क्वेश्चन आ गया जिसमें जो कॉन्टीन्यूटी इंटरवल की नहीं है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो और यहाँ हमारा हिस्टोग्राम हो, ये ग्रुप्ड डाटा पे बनते हैं और डाटा की कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ इंटरवल ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू होना है। तो देखिए ख़त्म और शुरू में फ़र्क कितना है, वही 1 का, यानी कि पहला हम 0.5 कम करेंगे, दूसरा जो अपर लिमिट है उसको 0.5 ज़्यादा करेंगे। तो ये हो गया 0.5, 6.5, 6.5, 12.5। एक तरफ जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। तो इस तरह से कॉन्टीन्यूटी ऑफ इंटरवल आ जाएगी और फिर ये उनके स्कोर हैं। इसका टेबल देखिए पहले ध्यान से आपने कैसे बनाना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी है तो हमें उसका बीच में हमें उसका मिडल इंटरवल भी लेना है। मिडल इंटरवल भी हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ बॉल्स इसमें देखिए वो था 1 to 6, तो 1 का माइनस किया 0.5, 6.5, 6.5, 12.5। इस तरह से हमारी ये कॉन्टीन्यूटी ऑफ इंटरवल हुई। अब इनके क्लास मार्क्स दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 0.5, 6.5 कितने हो गए 7, 7.0 डिवाइड बाय 2 दिस इज 3.5। इसी तरह से नेक्स्ट इस तरह करेंगे 9.5, 15.5। देखिए 6 का गैप है तो इनमें भी 6 का ही गैप आएगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। टीम ए का स्कोर दिया हुआ है, टीम बी का स्कोर दिया है, आपको क्या ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी
पॉलीगन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये 7th आंसर के लिए हमारा टेबल था। टेबल आपने अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना। अब इसके अकॉर्डिंग अब ड्रॉ क्या क्या करना है, टीम ए के लिए ये और ये वैल्यूज़ आएंगी, टीम बी के लिए ये और ये वैल्यूज़ आएंगी। उस इंटरवल को भूल जाना है। वो कब चाहिए, अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए इनकी मिडिल वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये देखिए, ये मैंने पहले से इसमें लिख के रखा है। 3.5 किंक लगाना है, 3.5, 9.5, 15.5, 21.5 इस तरह से करके हम, क्योंकि 57 तक हमारे टेबल में है तो उससे एक इंटरवल 63.5 एक आगे ले लेंगे। और अब हम ड्रॉ करते हैं। पहले है हमारा 3.5, उसके साथ हमारे पास क्या है, टीम ए। इसी तरह से हम इसमें भी सेट कर लेते हैं। टीम ए को हम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और टीम बी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेंशन कर देना आपने, क्योंकि कुछ स्केल भी होता है ग्राफ का, वो भी हमें बताना पड़ता है। ये है नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ है रन्स स्कोर्ड। सो पहला है 3.5। 3.5 पे हम कहाँ जा रहे हैं, 2 पे, ये 2। 9.5 के साथ 1 है। आफ्टर दैट 8, हेयर इट इज़ 8। आफ्टर दैट 21.5 के लिए 9, 8 के बाद 9, फिर 9 के आगे 4। नेक्स्ट इंटरवल में हमने कहाँ जाना है, दिस इज़ 4। उसके बाद आ गया 5, फिर 6, ये 5 एंड आफ्टर दैट 6, 10, 6 एंड 2। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट पे है 10, फिर है 6 और फिर है 2। हेयर इट इज़ 2। अब देखिए ज्वाइनिंग कैसे करनी है, सीरियल वाइज चलना है। ये यहाँ से हम यहाँ, ये नहीं है यहाँ से यहाँ चले जाएं क्योंकि ये नज़दीक पड़ रहा है, नो। 3.5 फिर 9.5 वाला ज्वाइन करेंगे, फिर हम 15 वाले पे आएंगे। 15 वाले के बाद 21 वाले पे जाओगे, 21 वाले के बाद 27 वाले पे आओगे। आफ्टर दैट 33 वाले के बाद 39 वाला, 39 वाले के बाद 45.5 वाला। आफ्टर दैट 51, फिर आ गया 57.5 और उसके बाद इसको ख़त्म कहाँ करना है, उसके नेक्स्ट इंटरवल पे ये। और ये लास्ट भी जो है ये कहाँ जाएगा, हेयर इट इज़। ठीक है, ये हो गया हमारा टीम ए के लिए। अब टीम बी के लिए देखिए, टीम बी के लिए वो वैल्यूज सेम रहेंगी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ये 5 पे जा रहा है, फर्स्ट 3.5 5 पे, आफ्टर दैट 9.5 वाला 6 पे, फिर 2 पे, हेयर इट इज़ 2। साथ साथ ना आई सजेस्ट कि आप इसको जो 3-4 रीडिंग्स होती हैं साथ ही इसको डॉटेड ज्वाइन करते जाओ, क्योंकि फिर बाद में ना आपको कन्फ्यूजन सा आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये 3 ज्वाइन कर लिए। अब नेक्स्ट 21.5 वाला जो है वो था 10, तो यहाँ हम चले जाएंगे 10 पे। तो आप इसको साथ ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि हौच पौच नहीं होना चाहिए, ये ना हो बाद में आपको समझ ही ना लगे कि कहाँ से कहाँ जाना था। ये आफ्टर दैट 10 के बाद हमारे पास आ रही है 5 रीडिंग, हेयर इट इज़ 5 के बाद 6 है। तो अब हम इन 2 को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, कलरफुल वे में अगर आप करोगे तो दैट विल बी मोर इजी। 6 के बाद हमारे पास आ रही है वैल्यू 3, हेयर इट इज़ 3। तो ये 6 के बाद हम 3 पे चले जाते हैं। 3 के बाद 4, फिर 8, 4 के बाद हम 8 पे जाएंगे, 4 को भी ज्वाइन कर लेते हैं। आफ्टर दैट इट इज़ 8, हेयर इट इज़ 8। 51.5 8 पे है और 57.5 वाला 10 पे है अगेन। तो ये हमारे यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ हमने छोड़ा था, ये देखिए ये डॉटेड ज्वाइन हुआ। उसके बाद हम 10 पे चले जाएंगे, 10 से हम फिर वापस अपने नेक्स्ट इंटरवल में आ जाएंगे। सो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये डॉटेड लाइंस टीम बी के लिए हैं, टीम ए के लिए फुल लाइंस हैं और इस तरह से हमने उसको ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ बॉल्स एंड ऑल दैट, इसमें हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क वॉज फाउंड बिलो।
एज इन ईयर्स 1 to 2 ईयर्स वाले कितने बच्चे हैं, 5 हैं, 2 to 3 ईयर्स वाले 3 हैं, इसी तरह से ये सारे हैं। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाली है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ इंटरवल तो नो डाउट है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, 2 से ही शुरू हो रहा है, बट गैप ऑफ इंटरवल देखिए डिफरेंट है। यहाँ 1 से 2 यानी कि 1 का गैप है, 2 से 3 1 का गैप है, फिर 3 से 4 नहीं गया, 4 की जगह 5 आ गया, यानी कि 2 का गैप हो गया, यहाँ पे भी 2 का गैप हो गया, फिर 3 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 2 का। इंटरवल का गैप जो है वो सेम नहीं है। तो जब इंटरवल का गैप सेम नहीं होता ना, तो उस केस में हमें फिर इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिए कैसे करेंगे। दिस इज 8 आंसर। एज इन ईयर्स 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17, ये बुक में इंटरवल गिवन है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो फ्रीक्वेंसी है 5, 3, 6, 12, 9, 10 एंड 4, यहाँ तक का ये टेबल जो है, ये 2 कॉलम्स आपको बुक में गिवन है। अब आप यहाँ से विड्थ निकालेंगे, विड्थ ऑफ क्लास, यानी कि कितना गैप है, 1 का, यहाँ भी 1 का, ये 2 का, ये भी 2 का, ये 3 का, 10 to 15 5 का हो गया, 15 to 17 2 का हो गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ करना है। करना क्या है, इसमें पहले सबसे छोटा गैप ढूंढिए कौन सा है, लीस्ट गैप, दैट इज़ 1, उससे हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू लीस्ट गैप। 5 को डिवाइड किया 1 से इनटू 1, 3 को 1 से डिवाइड किया इनटू 1, 6 को आप किससे डिवाइड करना है, 2 से, 6 को 2 से डिवाइड करना है और इनटू 1, 1 मल्टीप्लाई जो है सबसे लीस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये 6/2 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा, ये 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 9 को 3 से डिवाइड करें, 10 को 5 से और 4 को 2 से इंटू 1, तो ये हमारी न्यू फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने इसको ड्रॉ करना है, इसको नहीं ड्रॉ करना, इंटरवल्स यही रहेंगे, फ्रीक्वेंसी ये वाली चलेगी जो हमने न्यू ड्रॉ की है। तो अब क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, 5 3 3 6 3 2 2। चलें अब हम ड्रॉ करते हैं। ये आगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अब हमारी 5 6 तक जा रही है, तो हमने 6 7 तक इसको बना लेना है। चलें स्टार्ट करें, 1 to 2 2 करके ये 17 तक है। तो बच्चे ये ग्राफ थोड़ा सा लंबा बनेगा, अगर आपके पास छोटी ग्राफ कॉपी है तो उसको वर्टिकल हॉरिजेंटल पोजीशन, उसकी पोजीशन घुमा लेना, ऐसे ही करके ड्रॉ कर लेना उसको, ठीक है। तो 1 2 3 ये 17 हो गए, एज इन ईयर्स, और ये हो गया हमने 7 तक ले लिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब पहला है 1 to 2, 1 to 2 कितना है, 5 तक है, ये देखिए 1 to 2 5 तक। डोंट फॉरगेट कि ये एक हिस्टोग्राम है। उसके बाद 2 to 3 3 है, 2 to 3 में 3 तक जाना है, ये 5 था, ये 3 था। उसके बाद हमारे पास 3 to 5 है और 3 फ्रीक्वेंसी है, 3 to 5। अब ये चौड़ा सा वो बनेगा और फ्रीक्वेंसी इसकी 3 रहेगी, क्योंकि जो हमने नई एडजस्ट करके निकाली थी ना उसके अकॉर्डिंग ये बार जो है चौड़ा सा बनेगा। 3 to 5 जाएंगे, 3 से शुरू करके 5 पे ख़त्म करना है और ये 3 आएगा। उसके बाद हमारे पास है 5 to 7, 5 से शुरू होके 7 पे ख़त्म होना है और फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी 6, हियर इट इज़ 6। उसके बाद आ गया हमारे पास 7 to 10, 7 से 10 तक जाना है इस तक, और फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 7 से 10 फ्रीक्वेंसी है 3। आफ्टर दैट 10 to 15, 10 से सीधे 15 पे ख़त्म होगा और फ्रीक्वेंसी है उसकी, हमने जो नया इंटरवल निकाला था दैट इज़ 2, 10 to 15 2, और 15 to 17 जो लास्ट बार थी 2, 15 to 17 दैट इज़ 2। तो ये हमारा इसमें हिस्टोग्राम बनेगा। देखिए गैप ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें इंटरवल कॉन्टिन्यूड तो था बट जो उसकी विड्थ थी इंटरवल की वो सेम नहीं थी। उस केस के लिए हमने क्या किया था, एक टेबल डिफरेंट बनाया था। मेथड कैसे बनाया वो मैंने आपको बता दिया, तो उसको हमने ये प्लॉट करना है, ये हमारा इसका हिस्टोग्राम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। पहले टाइम में टेलीफोन्स होते थे ना, तो उनकी डायरेक्टरी होती थी। डायरेक्टरी क्या होती थी, जिसमें टेलीफोन में सबके नाम के आगे उनके नंबर लिखे होते थे, और डायरेक्टरी जो है वो अल्फ़ाबेटिकली होती थी। तो उसमें जिनके नेम्स में लेटर 1 to 4 आते हैं वो सरनेम्स कितने थे, 6। 4 to 6 वाले 30, 6 to 8 वाले 44, 8 to 12 16 एंड 12 to 24। अब देखिए इसमें भी कॉन्टीन्यूटी ऑफ इंटरवल है बट विड्थ ऑफ इंटरवल इज़ नॉट सेम। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम
टू डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन, इसकी आपने इंफॉर्मेशन की आपने हिस्टोग्राम बनानी है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विड्थ ऑफ इंटरवल सेम नहीं है तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले विड्थ ऑफ इंटरवल निकालेंगे, फिर हम इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20 और सर नेम्स, नंबर ऑफ सर नेम्स। ये यहाँ तक का जो टेबल है ये आपको दोनों लाइंस जो हैं वो आपकी बुक में गिवन है। विड्थ ऑफ इंटरवल देखिए 1 से लेके 4 तक कितना डिफरेंस है, 3 का, यहाँ 2, यहाँ भी 2 का फ़र्क है, फिर 4 का है और ये 8 का डिफरेंस है। तो अब इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू विड्थ क्या है, 2, ठीक है। तो उस 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है। 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 44 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई हमेशा लीस्ट वैल्यू से करना होता है। मल्टीप्लाई विथ, ये मैं आपको लिख के इसलिए दे रही हूँ आप भूल ना जाओ, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट वैल्यू, और यहाँ लीस्ट वैल्यू 2 है, पिछले वाले में थी 1, तो मल्टीप्लाई 2 से करना, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे हम करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 3 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 15 2 ज़ा 30, 22 इंटू 2 44, 16 डिवाइड बाई 4 4 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। और ये देखिए 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 8 डिवाइड बाई 8 1 आ जाएगा। तो अब हम ड्रॉ करते हैं अपना हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ लेटर्स, ये भी काफ़ी बड़ा सा बनेगा, ध्यान से। अगर आपको इस तरह से पूरा नहीं आता तो आप कॉपी को ना ऐसे ही घुमा लेना, इस तरह से इसको बना लेना, इस तरह से बेस ले लेना। 1 2 3 4 हमें कितने तक जाना है, 20 तक जाना है, क्योंकि हमारा इंटरवल 20 तक है। और यहाँ हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू अब क्या आई, 44, 44 तो मतलब 45 40 50 तक हम चले जाएंगे। 5 10 15 20 25 ये हमने विड्थ ले ली। जो हमारा 1 से लेके 4 तक का इंटरवल है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, 4। तो ये देखिए 4 हमने ये 5 है, 5 से 2 छोटी छोटी लाइंस नीचे रहेंगे तो ये 4 आ जाएगा। क्योंकि 5 लिया ना हमने तो ये छोटी छोटी लाइंस जो 2 हैं वो 1 को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे, इट इज़ 4 1 to 4 4, here it is, ये आ गया 4 1 to 4। उसके बाद 4 to 6, 4 से लेके 6 तक कितना है वो 30, 4 से लेके 6 तक 30, ये रहा 30, यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे, ये 4 से लेके 6 तक का 30 है। नेक्स्ट है 6 से लेके 8 तक, 6 से 8 तक की क्या फ्रीक्वेंसी आई थी, 44, 45 ये है, 45 से 2 लाइंस नीचे रहेंगे तो 44 आ जाएगा। 4 हमने 6 से लेके हमारा इंटरवल है 6 to 8, ये here it is, ये था 4, नेक्स्ट था हमारा 30, उसके आगे है 44। आफ्टर दैट 8 to 12, 8 से लेके 12 तक 8 है, 8 कहाँ आएगा, ये है 10, 10 से ये 2 डिजिट नीचे 9 आ गया, 2 लाइंस और नीचे ये 8 आ गया। 8 to 12 तक जाना है, सॉरी 11 पे नहीं है, ये यहाँ 12 पे है, 8 to 12, दिस इज़ 8 to 12 और ये है 8। आफ्टर दैट 12 to 21, ये सिर्फ 1 है, 1 ये जो है सिर्फ 2 लाइंस ऊपर जाएंगे, ये छोटी छोटी 2 लाइंस यहाँ, ये 1, here it is। तो ये हमारा इसके लिए हिस्टोग्राम बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ये उसका टेबल हमने एडजस्ट किया था और ये फिर उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इज़ हिस्टोग्राम। तो सेकेंड पार्ट है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। सबसे ज़्यादा किस में हैं सरनेम्स, 6 to 8। तो क्लास इंटरवल कौन सा है जिसमें मैक्सिमम आते हैं, दैट इज़ 6 to 8, 44 है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, तो आंसर इज़ 6 to 8। ये है सेकेंड पार्ट का आंसर। सो विद दिस एक्सरसाइज ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। तो बहुत ध्यान से आपने ग्राफ बनाने, 3 टाइप के ग्राफ्स आपने इसमें सीखे हैं।
कौन कौन से, बार ग्राफ सीखा है, हिस्टोग्राम सीखा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सीखा है, और क्या सीखा है हमने कि जिसमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरवल नहीं होता फिर उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कैसे एडजस्ट करना है। और एक और चीज़ सीखी है कि जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरवल तो होती है बट हमारे पास विड्थ ऑफ इंटरवल सेम नहीं होती, उस केस में हमें फिर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है। इसको विड्थ निकाल के, फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय सबसे छोटी वैल्यू विड्थ की जो होती है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।